गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा किसी रिंग का और किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इस चीज़ को आज के इस लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक, उसको डिस्कस करने के पहले, रिंग और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करने के पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या होता है। इस चीज़ को आप लोग को क्लास में बताया भी गया था, इंटर में ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं। उस वही डेफिनेशन यहाँ यूज होगा। ठीक, चलिए एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है। इसको क्या कर रहे हैं हम, यहाँ किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मान ले रहे हैं कि ए बी एक एक्सिस है, इसके अबाउट क्या करना है, इस पार्टिकल को क्या करना है, रोटेट कराना है। ठीक, तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगर मान ले रहे हैं कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो क्या स्मॉल आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही होगा। अगर रिजिड बॉडी होगा तो उसका क्या होगा, उसका भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट करा रहे तो उसका क्या होगा, तो उस चीज़ को भी हम लोग देखे थे जब कैलकुलेट किए थे। छोटे छोटे पार्ट में उसको हम लोग ब्रेक कर लिए थे उस रिजिड बॉडी को, और अगर कैपिटल एम उसका माने थे वो मास, और डिस्टेंस अगर स्मॉल आर था तो आई एम आर स्क्वायर, उसका भी हम लोग देख चुके थे कल के लेक्चर में जो क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो रिजिड बॉडी का विस्तार होगा। ओके, अब चलिए हम लोग देखेंगे कि रिंग का क्या होगा, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा। तो देखिए तीन पॉसिबिलिटी अगर रिंग को देखा जाए, सबसे पहला केस जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो क्या हम लोग का रिंग है। ठीक, कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखिए अगर रिंग का बात किया जाए तो रिंग का जो शेप है कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, मान लेते हैं ये रिंग है आपका। ठीक, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो देखिए पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट हो जो क्या हो रहा हो, इसके सेंटर से पास हो रहा हो, तथा ये जैसे ये देखिए ये क्या हो रहा है, जो ये डिस्क है इसके सेंटर से पास हो रहा है ये एक्सिस, और इस डिस्क के सॉरी जो ये एक्सिस है इस रिंग के सेंटर से पास कर रहा है, और इस रिंग के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। फर्स्ट केस ये हो सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि कुछ इस तरीके से हो, डायमीटर के अबाउट रोटेशन किया जा रहा हो, कोई भी डायमीटर हो सकता है। ठीक, और फिर अगला केस क्या हो सकता है, किसी टेंजेंट के अबाउट इसका क्या किया जा रहा हो, रोटेशन किया जा रहा हो। ठीक, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहला केस अगर हम डिस्कस करें कि सेंटर के अबाउट क्या होगा, सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मतलब ऐसे एक्सिस के अबाउट जो क्या कर रहा हो, उसके सेंटर से पास कर रहा हो तो था इसके प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर, उसके अबाउट देखेंगे। आप अगर चाहें तो इसका अच्छे से इस तरह लिख सकते हैं, अबाउट एन एक्सिस, इसको हटा दिए तब ये नीचे वाला लिख लेते हैं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, passing through its center and perpendicular to the plane, मतलब जिस प्लेन में रिंग लाई कर रहा है उसके क्या हो, परपेंडिकुलर, मतलब ये कुछ एक्सिस इस तरह होगा। इसके अबाउट हमको क्या करना है, डिस्क को इसके अबाउट इस तरह रोटेशनल मोशन कराना है। ओके, रोटेशनल मोशन इसके अबाउट कराना है। तो देखिए अगर ये फिगर अगर देखा जाए, मान लीजिए रिंग है आपका। ठीक, और ये क्या आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट कराना। ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ ये क्या है, कुछ इस तरीके से है, इसके सेंटर ओ से पास कर रहा है रिंग के, और क्या है इसके परपेंडिकुलर है कुछ इस तरह, जो पेन आप देख रहे हैं, मतलब पेज के ऊपर भी पेज के नीचे भी है। ओके, अब मान लेते हैं कि रिंग का जो मास है क्या है, कैपिटल एम है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, जैसे रिजिड बॉडी का हम लोग पढ़े थे, तो छोटे छोटे पार्ट में बॉडी को क्या किए थे, एलिमेंट्री मास कंसीडर किए थे। उसी तरीके से यहाँ भी छोटा छोटा, जैसे रिंग जब बनेगा क्या होगा, छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट को मिलाकर बनेगा। छोटे छोटे पार्ट मान लेते हैं कि छोटे छोटे एलिमेंट हैं इसके, सबका मास क्या है, स्मॉल एम है, और सबका दूरी अगर देखा जाए, हर एक का दूरी अगर मान लें कि रिंग का जो रेडियस आर है, तो हर एक मास का जो दूरी होगा वो क्या होगा, हर एक एलिमेंट का जो दूरी होगा वो क्या होगा, आर ही होगा। ठीक,
तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे रिंग का निकाला जाए तो क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखना पड़ेगा, जो क्या होगा mr स्क्वायर के बराबर होगा। सबका mr स्क्वायर होगा, इस तरह सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो बॉडी का पूरा निकल जाएगा। अगर मान लें कि इस रिंग को n पार्ट में हम तोड़े हैं तो n इंटू एम क्या हो जाएगा, इस कैपिटल एम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एम क्या है, रिंग का पूरा मास है, और स्मॉल एम क्या, एक एलिमेंट का मास है। तो अगर n एलिमेंट में ब्रेक किया गया तो n इंटू एम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम के बराबर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम इस चीज़ को क्या करें, अगर n टाइम्स लिख दें, n टाइम्स इस चीज़ को लिख के ऐड कर दें इस mr स्क्वायर को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा वहाँ से, ये मान लीजिए I निकालना है, सबका सम हम कर दिए। ठीक, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, n टाइम्स m आ जाएगा, ठीक, इंटू r स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग n टाइम्स इस तरह लिख सकते हैं, n बार। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि n एलिमेंट ब्रेक किए हैं, तब n इंटू एम क्या हो जाएगा, कैपिटल M के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो mr स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट। ठीक, इसके सेंटर के अबाउट मतलब इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, जो क्या हो रहा हो, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक, वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कि हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो बॉडी रहेगा उसके छोटे छोटे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सबको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। ठीक, तो उस क्रम में हम क्या कर लिए, मान लिए कि ये जो रिंग है छोटे छोटे पार्टिकल इस तरह छोटे छोटे एलिमेंट को मिलकर बना हुआ है, सबका मास क्या है, स्मॉल m है, और रिंग का जो पूरा मास है वो क्या है, कैपिटल M है। हम मान लेते हैं कि जो एलिमेंट है मान लेते हैं कि जो रिंग है उनको n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ब्रेक किए हैं, तो n इंटू एम क्या हो जाएगा, कैपिटल M के बराबर हो जाएगा। और रिजिड बॉडी का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बताए थे तो उसके इसमें बताया गया था कि हर एक एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि mr स्क्वायर हर एक एलिमेंट का होगा, चूंकि हर एक एलिमेंट जो लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर नीचे जो कहीं भी है, हर एक एलिमेंट क्या है, कैपिटल R डिस्टेंस पे ही है, जो रिंग का क्या है, रेडियस है। ठीक, सेंटर से। अब देखिए इस तरह क्या करेंगे, mr स्क्वायर n टाइम्स लिख डालेंगे, mr स्क्वायर सबको ऐड कर देंगे, समेशन लगा कर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n m r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, n टाइम्स m आ जाएगा। ठीक, और ये n टाइम्स m क्या है, कैपिटल M जो रिंग का मास उसके बराबर है। तो ये क्या हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है, किसी डायमीटर के अबाउट। ठीक, रिंग के किसी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मान ले रहे हैं कि ये आपका डायमीटर है, रिंग है, और ये क्या आपका सेंटर है। तो डायमीटर ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी डायमीटर हो सकता है। ठीक, डायमीटर आप जान ही रहे हैं। दूसरा केस ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेकेंड है अबाउट डायमीटर के अबाउट पढ़ रहे हैं। ओके, तब देखिए ये हम लोग एक केस निकाल चुके हैं, ये एक्सिस इसके अबाउट हम लोग आई का वैल्यू निकाल चुके हैं, किसके बराबर आया था, ये मार्क स्क्वायर पहले केस में। अब देखिए डायमीटर के अबाउट निकालना है। ठीक, तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। क्लियर है चीज, ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर एक्सिस है जो हम लोग बनाए हुए फिगर में। ठीक, ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है। ओके, अगर इस तरह हम लोग कंसीडर करें, मान ले रहे हैं ये हम लोग का क्या है, ये एक्स एक्सिस है, एक डायमीटर यहाँ से ड्रा कर दे रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं क्या है, वाई एक्सिस है, और जो ये पास किया ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसको हम क्या मान सकते हैं, जेड एक्सिस मान सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या लिख सकते हैं, जो आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई एक्स एक्सिस के अबाउट और आई वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सेम होगा। ठीक, आई एक्स और आई वाई को हम क्या किए हैं, डायमीटर माने हुए हैं, और आई जेड को क्या माने हैं, ऐसा एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है। ठीक, अब देखिए डायमीटर क्या होगा, ये डायमीटर सेंटर से ये सब पास कर रहे हैं, किसी भी डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि रिंग है आपका, ये देखिए
अगर ये डायमीटर हम ले रहे हैं तो इसके अबाउट देखिए ये भी सिमेट्री है, जितना मास ऊपर है उतना मास नीचे है। ये डायमीटर ले रहे हैं तो इसमें भी सिमेट्री है, जितना मास इधर है उतना मास इधर है। या अगर ये वाला डायमीटर ले रहे हैं तो इसमें सिमेट्री है, जितना मास इस एरिया में है उतना मास इस एरिया में। ठीक, तो इसका मतलब हर एक डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम मान लिए कि ये क्या है, एक डायमीटर ये है जिसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग मान लिए, एक डायमीटर मान लिए वाई एक्सिस के लॉन्ग, और एक जेड है जो इसके क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के आप जान ही रहे हैं, आई जेड इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। अब इसी आई एक्स को हम डायमीटर माने हैं, जिसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, आई डी, डी स्टैंड फॉर डायमीटर। ये क्या है, डायमीटर है, ये भी क्या है आपका डायमीटर है। और ये क्या है, एक्सिस है जो क्या कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, किसके, रिंग के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, वो वाला एक्सिस है जो पिछले केस में हम लोग निकाले, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर निकाले थे। ठीक, अब देखिए ये भी आई वाई क्या है, डायमीटर है, तो आई डी इसको लिख सकते हैं। और इसका आई जेड के अबाउट हम निकाल चुके हैं, एम आर स्क्वायर होगा, तो टू आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये इसका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट। ओके, ये डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। क्लियर। और फिर अगर देखा जाए एक पॉसिबिलिटी और है यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए कि ये आपका डिस्क है, तीसरा केस क्या हो सकता है, ये डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो गया। ठीक, ये हम इस तरह दिखा दे रहे हैं, सेंटर मतलब जो ये एक्सिस पास किया उसको इस तरह दिखा दे रहे हैं। ठीक, ये दो डायमीटर हो गए। ये तीसरा केस क्या हो सकता है, केस थर्ड, कि किसी टेंजेंट के अबाउट रोटेट कराना। केस थर्ड क्या हो सकता है, किसी टेंजेंट के अबाउट क्या करना है, रोटेट कराना। ठीक, तो अब देखिए डायमीटर के अबाउट आई डी का वैल्यू हमको पता है, आई डी का वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये पता है। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, अगर टेंजेंट के अबाउट पूछ रहा है तो इसमें क्या लगा सकते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बता रहा है, कि अगर मान लीजिए ये क्या है आपका एक्स वाई है और ये क्या आपका ए बी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है बॉडी का, जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है, इस रिंग का मास कैपिटल एम हम लोग माने थे, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसके अबाउट, ए बी के अबाउट, वो क्या होगा, आई ए बी, जिसको हम टेंजेंट यहाँ पे कहेंगे, ये जिसका क्या है, टेंजेंट है, ये क्या होगा, ये देखिए एक एक्सिस ये है, इसके पैरेलल ये है, तो इस सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो डायमीटर के अबाउट होगा, तो इसका क्या है, आई डी, प्लस इस एक्सिस से रिंग का रेडियस क्या है, आर है, तो यम इंटू आर का स्क्वायर। ये क्लास में लोग कल पढ़े थे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो उसके हेल्प से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए बी जो हो जाएगा, या इसी को आई टी भी कर सकते हैं, मतलब टेंजेंट के अबाउट जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या हो जाएगा, आई डी का वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ओके, इसका मतलब टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन पे ये डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो चेंज हो रहा है, तो देखिए चेंज होते हुए चला जा रहा है। ओके, थैंक यू।